नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। हम करेंगे चैप्टर नंबर 12, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। यानी कि करंट के क्या क्या केमिकल इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट्स तो होते हैं लेकिन फिजिकल होते हैं और केमिकल भी होते हैं। तो देखना ये है कि करंट के कारण क्या क्या केमिकल इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चलो, we all know that electricity plays a very vital role in our life. हम सबको पता है, हम सबको ये बात पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है, रोल कर रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा जीवन यानी हमारी लाइफ इजी नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत मुश्किल है सिर्फ इसके बारे में सोचना है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आखिर ये दुनिया होगी तो कैसी होगी, इसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। Each day we use electricity in a countless number of ways without giving it much thought. हर रोज़ हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, इतने वेज में, इतने रास्ते में, नंबर ऑफ वेज में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें गिनना भी मुश्किल है। क्योंकि हम सभी चीज़ में, इंक्लूडिंग सुबह से लेकर सोने तक के सभी चीज़ों में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस किस पॉइंट में यानी कि किस किस काम में हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। लाइट अवर हाउसेस, यानी कि हमारे घर में रोशनी देने के लिए जो लाइट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुक फूड को कुक करने में हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। टेलीविज़न, टीवी देखने में, वॉच टेलीविज़न। रन कंप्यूटर को रन करने में, उसमें कुछ काम करना है तो भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। प्ले वीडियो गेम्स खेलने में भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लिसन टू म्यूज़िक गाने सुनने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। लाइट द फर्नेस इन विंटर में फर्नेस मैच बॉक्स से क्या नहीं होगा, लाइट अप नहीं होगा, तो उसके लिए हम जो लाइटर यूज़ करते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। रन एयर कंडीशन इन समर में हम एयर कंडीशन मतलब एसी का इस्तेमाल करते हैं। जो गर्मी पड़ती है तब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, एयर कूलर, एसी, फैन जो भी इस्तेमाल करते हैं टू अवॉइड हॉटनेस। तो ये सभी के लिए भी किसकी ज़रूरत है, तो कि वी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी टोटली। तो इन सभी कामों में और भी बहुत सारे हैं, छोटे से छोटे काम के लिए भी, यानी कि हमारा अभी पूरा का पूरा काम मोबाइल में हो गए तो मोबाइल ऐसे तो चलता नहीं, उसको चार्ज करना पड़ता है। तो चार्जिंग के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो कि इलेक्ट्रिसिटी की। द लिस्ट इज़ एंडलेस, इसकी जो लिस्ट है कि किस किस वे में हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो लिस्ट है वो एंडलेस है, यानी कि एंड ही नहीं है। बहुत सारे वेज में हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी मोर वे इन विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी? क्या आप कोई और वे के बारे में सोच सकते हैं कि किस किस वे में हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं? Without electricity, we would not be able to do any of these things, and life would be different. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम इनमें से कोई भी काम कर सकते नहीं है, और हमारी जो लाइफ होती है, हमारा जो जीवन होता है वो डिफरेंट, इससे बहुत, जो अभी हम जी रहे हैं इससे बहुत अलग होता है। यानी कि अभी हम जिन जिन चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो सब नहीं होगा तो आप सोच के देखो हमारा जीवन कैसा होगा, हम किस तरह जी रहे होंगे। तो कि इलेक्ट्रिसिटी इज हेंस वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज इन हिस्ट्री। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी खोज है हिस्ट्री में कि जो बहुत ज़रूरियात चीज़ हो गई, अभी हमारे लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो गई है। कौन? इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम जी सकते नहीं है, जी सकते हैं लेकिन जितनी फैसिलिटीज़ के साथ अभी हम जी रहे हैं उतनी फैसिलिटीज़ हमें मिलेगी नहीं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों सेम ही, हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि करंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यू ऑलरेडी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू ए बॉडी एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो कि चार्जेस का मूव होना, एक जगह से दूसरे जगह जो चार्जेस मूव होते हैं, चार्जेस यानी कि
फिर चाहे प्लस चार्ज हो या फिर माइनस चार्ज। ये जो चार्जेस होते हैं वायर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। थ्रू द बॉडी, यानी कि कोई बॉडी है उसमें चार्जेस का मूव होना, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं उसको कहते हैं करंट। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? जो चार्जेस, ये जो चार्ज मूवमेंट होते हैं तभी हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। इलेक्ट्रिसिटी का काम क्या है? चार्जेस को मूव करना, और जो ये चार्जेस मूव हो रहे हैं मतलब करंट, उसको कहते हैं करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। ऑल मटेरियल डू नॉट अलो करंट टू फ्लो थ्रू देम, यानी कि सभी मटेरियल्स अलो नहीं करते, यानी कि परमिशन नहीं देते कि अपने आप में करंट फ्लो हो सके। मतलब कोई मटेरियल है, वुड है, उसके अंदर हम करंट को पास कर सकते नहीं है, क्योंकि वो अलो ही नहीं करता अपने अंदर करंट को पास होने के लिए। कीपिंग दिस इन माइंड, मटेरियल आर कैटेगराइज्ड एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि इस बात को ध्यान में रखते हुए मटेरियल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर को क्यों डिवाइड किया? क्योंकि अभी भी हमने बोला कि सभी मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते नहीं है। मतलब जो मटेरियल्स के अंदर हम मटेरियल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं वो आएगी कंडक्टर्स में, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती नहीं है उसको कहेंगे इंसुलेटर्स। चलो अब देखते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर। कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर्स आर द मटेरियल विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। कंडक्टर्स ऐसा मटेरियल है जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को अलो करते हैं अपने थ्रू फ्लो होने के लिए। मतलब वो जो मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें और करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सके, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सके, मतलब कि वो मटेरियल कंडक्टर है। All metals, alloy of metals, electrolytes, rain water, etc. are good conductors. सभी मेटल्स होते हैं या फिर एलॉय, कोई मेटल्स के एलॉय होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, रेन वाटर होते हैं, ये सभी गुड कंडक्टर है। आपने सुना होगा कि रेन वाटर होते हैं, अगर कोई बिजली के तार के साथ भी कनेक्टेड हो गए, वही कनेक्टेड हुआ पानी को अगर आप दूसरे जगह पे टच हो जाओगे तो पानी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, यानी कि वाटर इज ए कंडक्टर। तो किस किस में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? मेटल्स हो, एलॉय ऑफ मेटल्स हो, रेन वाटर हो, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, इन सभी में। यानी कि मेन इंपॉर्टेंट आपको क्या याद होगा? इलेक्ट्रिसिटी किस में? यानी कि आयन में, लोखंड में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए। उसके बाद है इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहते हैं? तो कि एकदम इसका ऑपोजिट, जिसमें पास हो उसको कंडक्टर और जिसमें पास ना हो सके उसे इंसुलेटर। इंसुलेटर आर द मटेरियल विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। इंसुलेटर ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक करंट को अलो नहीं करते कि अपने आप में फ्लो हो, यानी कि उन्हें रोक देते हैं। उनका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उनको रोकना कौन करता है? जो कि इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल डिस्टिल्ड वाटर, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। अब ये बोलोगे कि रेन वाटर और डिस्टिल्ड वाटर में क्या डिफरेंस? रेन वाटर में इम्प्योरिटीज होती है और डिस्टिल्ड वाटर प्योर, यानी कि जो हम पानी पीते हैं फिल्टर करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती नहीं है, और जो पानी रेन वाटर का होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दूसरा प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, और वुड यानी कि वुड मतलब लकड़ी में अब ऑब्वियसली हमें पता ही है कि वुड होता है वो इंसुलेटर होता है। इसीलिए कोई भी जहाँ कोई पीपल है तो कोई पर्सन है जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड हो गया, यानी कि उसे शॉक लग गया, तो हम क्या करते हैं? लकड़ी की कोई चीज़ लेके उसके हाथ पे मारते हैं ताकि वो हट जाए, क्योंकि वुड इज ए इंसुलेटर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इसलिए यहाँ पे 3 एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है जानने के लिए कि इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या डिफरेंसेस है। चलो फर्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 12.1 टू टेस्ट वेदर वुड इज एन इंसुलेटर और कंडक्टर। फर्स्ट एक्टिविटी हम किस लिए करेंगे? चेक करने के लिए कि वुड है वो इंसुलेटर है कि कंडक्टर है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? तो कि एक सेल चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे दिखाए गए हैं वैसे। एक बल्ब चाहिए, कंडक्टिंग वायर चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए। क्या चाहिए? ड्राई सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कंडक्टिंग वायर्स एंड वुडन ब्लॉक। अब आपको वुडन ब्लॉक यानी कि कोई लकड़ी का, फिर चाहे कोई लकड़ी का छोटा सा
वो छोटा सा मटेरियल क्यों ना हो, लकड़ी का कुछ बना हुआ वुडन ब्लॉक आपको चाहिए। पहले क्या करना है, आपको एक सेल लेना है, सेल का एक वायर का एक पॉइंट सेल के एक साइड पे कनेक्ट करके और दूसरा बल्ब के साथ, और इसी तरह दूसरा एंड बल्ब के साथ। अब आप देखोगे कि बल्ब क्या हो रहा होगा, ग्लो हो रहा होगा। जब ये पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा तो आप देख सकोगे कि बल्ब ग्लो हो रहा है। लेकिन उसी तरह आपको क्या करना है, एक साइड तो बिल्कुल वैसा है कि वायर का एक एंड सेल के साथ और दूसरा बल्ब के साथ, लेकिन जो दूसरा वायर है उसका एक एंड आपको किस तरह सेटिंग करना है कि क्या करना है, वुडन ब्लॉक के साथ, और दूसरा एक वायर लेके वुडन ब्लॉक से लेकर बल्ब तक। तो आप देख सकोगे कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो गया है, इसीलिए हमारा जो सेल है वो ग्लो होगा नहीं, क्योंकि वुड इज ए इंसुलेटर। अगर ये वुड कंडक्टर होता तो यहाँ पे इस तरह कनेक्शन देने के बाद भी हमारा बल्ब ग्लो होता, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि वुड इज ए इंसुलेटर। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि वुड होता है वो इंसुलेटर होता है, कंडक्टर नहीं होता। उसके बाद ये सेकेंड एक्टिविटी हमारा ये टेस्ट करने के लिए कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं। क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट करना है। किस तरह, तो कि बिल्कुल यहाँ पे दिखाई गई उस तरह एक बीकर लेना है जिसमें वायर का एक एंड कहाँ पे, तो कि बैटरी तक, और उसी तरह दूसरा वायर का एंड बल्ब तक। बैटरी यानी कि ये जो हमारा सेल होता है यहाँ पे हमें दिखाई गया उस तरह सेल का एक एंड कनेक्ट करके पानी में डालना है और दूसरा एंड बल्ब में कनेक्ट करना है, और वापस उसको कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो क्या पानी में। तो you will notice that bulb glows. This shows that electric current flows through water and completes the electric circuit. तो अगर आप इस तरह से एक सर्किट का कनेक्शन दोगे तो आप देख सकोगे कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है, क्योंकि वाटर इज एन इंसुलेटर नहीं है, वो कंडक्टर है। वो क्या करता है, तो कि अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इसीलिए अभी आपके मन में डाउट आएगा कि यहाँ पे हमने तो बल्ब के दोनों वायर्स को सेल के साथ कनेक्ट किया था, इसीलिए बल्ब ग्लो हुआ। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमारा बैटरी है वो क्या है, तो कि हमारा सेल है। तो यहाँ पे क्या किया, जैसे ही टू साइड सेल के कनेक्ट किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही एक साइड सेल का हमने क्या किया, पानी में डाल दिया, और दूसरा साइड हमने क्या किया, बल्ब के साथ कनेक्ट करके वापस वायर का एंड पानी में डिप कर दिया। तो अगर इसका दोनों एंड, अगर ये इंसुलेटर होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, लेकिन वाटर इज एन कंडक्टर, वो वाटर को कंडक्ट करता है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला मटेरियल है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो हमने देखा वुड इज एन इंसुलेटर एंड वाटर इज अ कंडक्टर। अब हमने बोला कि वाटर कंडक्टर है, लेकिन अलग अलग वाटर के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी क्या है, तो क्या आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स लेने हैं। जैसे अभी हमने एक्टिविटी की, वही एक्टिविटी आपको अलग अलग लिक्विड लेके करनी है और देखना है कि कौन से लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मतलब कि कौन से लिक्विड में बल्ब ग्लो होता है और किस में बल्ब ग्लो नहीं होता। मानो कि हमने पहले डिस्टिल्ड वाटर लिया है तो उसमें बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो वो क्या है, तो कि इंसुलेटर। अभी हम कोई और लेंगे, एरेटो ड्रिंक्स है, केरोसिन है, मिल्क है, अल्कोहल है, इन सभी को रख के इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि अलग अलग वाटर, अलग अलग लिक्विड्स में भी प्रॉपर्टीज अलग होती है, यानी कि कुछ कंडक्टर्स होते हैं और कुछ इंसुलेटर होते हैं, यानी कि ऑल लिक्विड्स कंडक्टर भी नहीं होते और ऑल सॉलिड इंसुलेटर भी नहीं होते। उसके बाद द लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगो डीकम्पोजिशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करे और डीकम्पोजिशन भी हो, मतलब कि उसके पार्ट हो सके, प्लस और माइनस चार्ज, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आए? लिक्विड कब कहते हैं कि जो लिक्विड कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को। मानो कि डिस्टिल्ड वाटर है वो कंडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन रेन वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके और उसका डीकम्पोजिशन भी हो सके, मतलब कि प्लस और माइनस में H2O है तो उसका डीकम्पोजिशन क्या होगा, H प्लस OH माइनस, यानी कि उसका पार्ट पढ़ना। तो इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट।
ज़्यादातर जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो किन के सोल्यूशन होते हैं, तो कि एसिड के सोल्यूशन, बेस के सोल्यूशन या फिर सॉल्ट के सोल्यूशन। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, तो कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो हीट हो जाता है। कैसे, तो कि टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसके कारण बल्ब ग्लो होना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि बल्ब हमारा होता है वो कैसे होता है, इस तरह होता है, उसमें फिलामेंट्स होता है। यहाँ पे हमारा जो वायर कनेक्शन होता है, वायर कनेक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के कारण टेम्परेचर बढ़ता जाता है और ये फिलामेंट हीट हो जाता है, हॉट हो जाता है, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तब ये बल्ब ग्लो होने लगता है। तो however, if the current is very weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not go। जैसे कि हमने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी भरपूर है इसीलिए बल्ब ग्लो हुआ क्योंकि फिलामेंट हीट हुआ, लेकिन अगर वहाँ पे करंट इतना पूरता नहीं होगा, जितना चाहिए उतना करंट वहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा होगा तो फिलामेंट हीट होगा नहीं, और अगर फिलामेंट ही नहीं हीट होगा तो बल्ब ग्लो होगा नहीं। दैट इज वाई इन सम सिचुएशन इवन थो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब में नॉट ग्लो। तो इसीलिए कुछ लिक्विड में क्या होता है कि वो कंडक्टिंग होते हैं लेकिन उसमें बल्ब ग्लो होता नहीं, क्योंकि उतना करंट पास नहीं हो सकता जितना उसे चाहिए। Hence it is preferable to classify materials as good conductor and poor conductor instead of conductors and insulator। तो इसकी वजह से मटेरियल्स को सिर्फ कंडक्टर्स और इंसुलेटर में डिवाइड करने से अच्छा है कि गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में क्लासीफाई करें तो हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर से तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि किस में कंडक्ट होता है और किस में नहीं, लेकिन बहुत सारे में ऐसे होता है कंडक्टर्स तो होते हैं लेकिन उतना ईजिली ग्लो नहीं होता। तो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर, इस तरह से क्लासीफाई करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क क्या है, तो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में रीड करना। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में अच्छे से रीड करना और कौन से मटेरियल कंडक्टर में आते हैं और कौन से इंसुलेटर में आते हैं इसके बारे में आपको रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। नमस्ते।